और सीधे रुक करेंगे इस वक्त मिल रही बड़ी खबर का। बड़ी खबर राजस्थान से है। दरअसल राजस्थान के बाड़मेर में MiG-21 क्रैश हो गया है। गनीमत ये रही कि हादसे में MiG-21 का पायलट जो है वो सुरक्षित है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़की अब्बास। नाज़रीन ग्रामी, एक बार फिर भारतीय पायलट ने अपने ही तैयारे को गिराकर तबाह कर दिया है। अभी आपने ये खबर भी सुनी, भारतीय एंकर की जानिब से बताया गया कि राजस्थान के अंदर भारतीय तैयारा गिरकर तबाह हो चुका है और अपने ही तैयारे गिराने में भारतीय फिजाइया का कोई सानी नहीं है। ये दुनिया की नंबर 1 फिजाइया है जो अपने तैयारे गिराती है। नाज़रीन, भारतीय फिजाइया एक बड़ी प्रोफेशनल फिजाइया है जो अच्छी तरह जानती है कि अपने तैयारों को कैसे गिराया जाता है। और इसके अलावा भारतीय फिजाइया के पास दुनिया का सबसे मुनफरिद एहसास है और वो है अपने तैयारे गिराने का। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर माह भारतीय फिजाइया अपने तैयारे को जमीन की गहराइयों को छूते हुए गिरा देती है। इसी तरह इस दफा अवाम ये सोच रही थी कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन भारतीय फिजाइया को सलाम है क्योंकि उन्होंने अपनी रिवायत बरकरार रखी और इस दफा फिर उन्होंने जमीन की गहराइयों को छूता हुआ अपने तैयारे को गिरा कर दिखाया कि भाई वो अपनी रिवायत नहीं तोड़ सकते। नाज़रीन, आपने मेरे साथ रहना है। मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि आप ये वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो कि मैंने आज आपके साथ रखी हैं। और भारतीय फिजाइया जो कि बहुत बातें होती हैं भारतीय मीडिया के ऊपर, आज भारतीय मीडिया और भारतीय फिजाइया को बेनकाब करना है। आपने मेरे साथ रहना, गुजारिश है आपसे कि वीडियो आखिर तक देखिएगा। अच्छा, नाज़रीन, एक और वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें एक जो पिछले महीने की ये वीडियो है, एक भारतीय जो हेलीकॉप्टर कश्मीर के अंदर डैम में गिरकर जो है वो तबाह हुआ। वहां पर उसको रेस्क्यू करने के लिए चिनोक हेलीकॉप्टर जो कि अमेरिका की जानिब से भारत को तोहफा दिया गया था, वो रेस्क्यू करने के लिए गया और उसके भी इंजन में आग लगी और एक ही दिन में 2 हेलीकॉप्टर इनके तबाह हो गए। वॉच दिस वीडियो। नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी, आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो ये 2 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुए और ये भारतीय फिजाइया की ही कारस्तानियां हैं। अब एक और मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं जिसमें भारतीय जो एयरफोर्स चीफ है उसकी जानिब से वहां पर इकरार किया गया कि उन्होंने अपने ही जो तैयारे को मिसाइल टारगेट करके तबाह कर दिया है। आप खुद सोचें, कभी ऐसा हुआ है कि कोई भी फिजाइया अपने ही तैयारे को मार गिराए, लेकिन इन्होंने ये कैसे किया? ये वॉच दिस वीडियो। ये हमारी गलती थी, हमारी मिसाइल से ये हेलीकॉप्टर हिट किया गया था और ये एस्टैब्लिश हो गया है। बट ये गलती थी, बड़ी गलती थी, हम मानते हैं इस बात को। नाज़रीन ग्रामी, आपने देखा कि भारतीय फिजाइया की जानिब से भारतीय फिजाइया के जो चीफ हैं वो इकरार कर रहे हैं कि ये उनकी गलती थी, उनकी गलती की वजह से हुआ। और इसके अलावा क्योंकि मैं आपको ये बताता हूं कि ये बेसिकली हुआ क्यों था। ये बेसिकली पाकिस्तान के जो F-16 तैयारे को गिराने की बात कर रहे थे और इसका मलबा ये उठाकर भारतीय मीडिया के ऊपर ले आए थे कि ये पाकिस्तान का F-16 तैयारा जो है वो गिराकर हमने तबाह कर दिया है। लेकिन ऐसा उनको नहीं हुआ। जब अमेरिकी रिपोर्ट सामने आ गई तो तब जाकर ये उनका क्लियर हुआ कि इनके F-16 तैयारे तो पूरे के पूरे हैं। और बाद में ये भी पता चला कि पाकिस्तान की जानिब से क्लियर किया गया कि जब 27 फ़रवरी का ये वाकया हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान ने तो F-16 इस्तेमाल नहीं किया था, उसने तो F-17 थंडर इस्तेमाल किया था। तो ये उनके सामने बात उस वक्त खुली। वॉच दिस वीडियो। और भारतीय एयरफोर्स ने कोई F-16 विमान नहीं मारा था। अमेरिकी न्यूज पब्लिकेशन फॉरेन पॉलिसी ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि अमेरिकी अधिकारियों ने हाल ही में पाकिस्तान के F-16 विमानों की गिनती की और कोई भी विमान गायब नहीं पाया गया। नाज़रीन ग्रामी, आपने देखा कि किस तरीके से जो भारतीय मीडिया खुद इस बात का इकरार भी कर रहा है कि वो उनका तैयारा नहीं था, वो एक्चुअल में MiG-21 ही था जो कि पाकिस्तान ने जो इनका अपना जो इन्होंने अपना तैयारा गिरा दिया था। तो नाज़रीन, ये चीज़ें सामने खुलकर आती हैं। लेकिन अब
अगर ये इस तरह का सोचेंगे भी तो सिर्फ इस वीडियो को याद रख लें। The tea is fantastic. Thank you. Okay. यस, टी इज फैंटास्टिक। तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अब नाज़रीन ये चीजें आपके सामने आ रही हैं। मैं आपको एक और वीडियो दिखाने वाला हूं जिसमें भारतीय जर्नल किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आयद करता दिखाई देता है कि पाकिस्तान ने यूएसएसआर को तोड़ा, पाकिस्तान ने अमेरिका को जो है वो शिकस्त दी और अमेरिका को तोड़ने में इसका बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन जब इनके ऊपर अपने आने की बात होती है तो उस वक्त ये तस्लीम नहीं करते और ये बल्कि झूठा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं। पहले ये वीडियो देखिए फिर बात करते हैं। यूएसएसआर को तोड़ने में किसी का हाथ है तो पाकिस्तान, और आज यूएसए को नीचा दिखाने में किसी का हाथ है और तोड़ने में तो वो है उसके पूरे वर्ल्ड की जो एक इमेज है, ग्लोबल इमेज, उसको खत्म करने में हाथ है पाकिस्तान का। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से वो एक पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आयद कर रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान ने इनके दांत तोड़े थे तो उस वक्त इनको याद नहीं आया कि ये क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, और ये झूठा प्रोपेगेंडा करने में मुलव्विस थे जब पाकिस्तान ने इनके तैयार किया। और इन्होंने अभिनंदन को बड़ा वो एक जो है वो बहुत बड़ा एक मुजाहिद मर्द मैदान करार दे दिया। लेकिन इसके बावजूद खैर उनकी तरफ शायद ऐसे ही मर्द मैदान होते होंगे, लेकिन हमारा कुछ रहन सहन और तरह का है, तो इस वजह से हम तो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते हैं। लेकिन एक और मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं जिसमें जो सुधीर चौधरी हैं उनके जहनों पे पाकिस्तानी ISI सवार हो चुकी है और पाकिस्तान सवार हो चुका है। अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल हुई, कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं सुधीर चौधरी, वॉच दिस वीडियो। तालिबान ने कांधार और हेरात में बंद पड़े इंडियन कॉन्सुलेट का ताला तोड़ दिया, यानी जो हमारे जहां कॉन्सुलेट्स चलते थे भारत के, जो भारतीय दूतावास का हिस्सा थे, वहां पर हमारी जो बिल्डिंग्स थी उनका ताला तोड़ दिया और अंदर रखा जो सामान था उसकी पूरी तलाशी ली। गाड़ियों को भी अपने साथ ले गए, और गाड़ियों को इसलिए साथ ले गए क्योंकि सारी गाड़ियां जिन्हें भारतीय दूतावास के लोग इस्तेमाल करते थे ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी, और ये सब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर हुआ है। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, आपने देखा कि किस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो भारतीय कॉन्सुलेट था, जब मुजाहिदीन वहाँ पर आए तो उन्होंने अंदर उसकी छानबीन की, वहाँ पर उन्होंने तमाम तर चीज़ों की तलाशी ली, वहाँ पर उन्होंने गाड़ियाँ कब्जे में ले ली और लेने के बाद उन्होंने किया क्या, ये सब कुछ किसके कहने पर किया गया है? ये ISI के कहने पर किया गया है। बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है। मतलब किस तरीके से, कैसे आप सोच सकते हैं कि ये किस तरीके से वो एक अपने मुल्क के अंदर वो अब एक गवर्नमेंट तामीर करने जा रहे हैं अपनी, और आप अभी भी उसी खिलौने में सिर्फ और सिर्फ अपनी शिकस्त का जो है ना वो कंधा तलाश करते हैं कि किसी के ऊपर ब्लेम गेम करके उसके ऊपर डाल दिया जाए ताकि हमारी जो है वो खलासी हो सके, हमारी जान छूट जाए किसी ना किसी तरीके से। तो आपकी जान छूटने वाली नहीं है, आपकी इस तरह से इसी तरह की शिकस्तें होती रहेंगी और आप देखिएगा आइंदा भी बहुत से। अब वो क्या कहते हैं कि इब्तदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नाज़रीन, आज की वीडियो से इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।